कहा जाता है कि जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। जी हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ रंगरा प्रखंड में और हमारे साथ हैं जिला परिषद प्रत्याशी शबाना आजमी जी, जो कि पिछले पंचवर्षीय भी जिला परिषद प्रत्याशी रह चुकी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि फिर से जो है कि क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच जो है कि चुनावी मैदान में आए हैं। तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है आरबीएन नेटवर्क में। जी शुक्रिया। क्या मुद्दा लेकर के फिर से आप आए हैं, चूँकि आप पिछले पंचवर्षीय भी जिला परिषद प्रत्याशी रह चुकी हैं। सबसे पहले तो रंगरा प्रखंड वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। मुद्दा तो बहुत, मुद्दा जितना भी अगर हो तो कम ही है। मुद्दा सिर्फ मेरा यही है कि हम उनके लिए, अपने जनता के लिए तत्पर रहेंगे हैं और सदा दिन तक रहेंगे। आपकी युवाओं के प्रति क्या सोच है? आप बता रहे हैं कि मैं भी युवा हूं, तो युवाओं के प्रति आप प्रखंड वासियों के प्रति क्या है? युवा ही तो हमारी ताकत है, युवा है तो सब चीज़ संभव है। क्योंकि अभी युवा का ही मतलब युवा पर ही टिका हुआ है हमारा देश, हमारा गांव। तो इसलिए युवा जहां है वहां बोलने की क्या बात है, युवा तो युवा है। आप ही चुनावी मैदान में कब से आए हैं? स्टार्टिंग कहाँ से किए थे मैडम? 2007 में हम चुनावी मैदान में हम आ चुके हैं। क्योंकि हमारे फैमिली में सभी लोग जॉब करते थे, तो मुझे अचानक एक जिज्ञासा हुआ। जब हम स्कूल आवर में रहते थे तो बहुत सारे हमको पुरस्कार मिले, तो हमको लगता था कि ये वाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो मुझे ये ज्ञान नहीं था कि नेता का मतलब ही होता है कि उजला कपड़ा पहनना। तो अपनी मम्मी से हम बार बार पूछते थे ये सवाल कि मम्मी मुझे भी वाइट कपड़ा ही पहनना है। तो मेरी मम्मी लोग बोलती थी वो नेता पहनते हैं, नेता जो होते हैं ना वो राजनीति करते वो पहनते हैं। तो हम शुरू से ही हम बोलते थे मुझे भी नेता बनना है मम्मी। तो ये मेरा शुरू से ही रहा कि मुझे नेता बनना है। तो बस मैं जब चुनावी मैदान में मैं आई तो 2013 में गोपालपुर से मैं जिला परिषद का फर्स्ट चुनाव लड़ी, जहां 2600 वोट आया हमको। तो प्रखंड अलग होने के कारण क्या वो दूर की हैं, तो इसलिए मैं कुछ वोट से हार गई। फिर से मैं लगी रही हर हमेशा ग्राम स्तर पे जो भी काम रहा, डॉक्टर का, प्रशासन का, फिर हॉस्पिटल का, ब्लॉक का, जो भी काम हमसे चल बन सका, जब भी जो याद किए उस काम के लिए मैं तत्पर रही और कभी झुकी नहीं, ना रुकी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा तब से हमको एक्सपीरियंस मिलने लगा काम करने का, और मैं करती रही। 2016 में हमारा जनता मालिक ने मुझे इतना ही स्नेह प्यार दिया कि बहुत भारी मतों से मुझे विजय बनाए। तो क्या लग रहा है कि जिस प्रकार की 2016 में पिछले पंचवर्षीय में आपकी साथ जो है कि जनता दिया था, जस्ट उसी प्रकार जो है कि फिर से जनता आपके साथ है? बिल्कुल, जनता मालिक हमारे साथ है, हमारे गार्जियन हैं। उनके ही मनोबल पे आज मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि उनका पूरा भरपूर आशीर्वाद है फिर से मैदान में आने के लिए। और मैं रहूँगी और मैं चुनाव लड़ूँगी। चुनाव के बाद मैं फिर से जैसे पहले थी वैसे मैं फिर से काम करूँगी। जी। तो इस बार जो है कि आपको सिंबल क्या मिला है, क्या छाप है और क्रमांक संख्या कितनी है? आप अपने प्रखंड वासियों को बता दें। क्रमांक संख्या 9 है हमारा, और अंगूर का गुच्छा छाप है, और अंगूर का गुच्छा छाप क्रमांक संख्या 9, यही हमारी छाप है। आप अपने प्रखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने प्रखंड वासियों को संदेश यही देना चाहते हैं कि सबों को मैं प्रणाम फिर से करती हूँ, सलाम करती हूँ कि आप लोग ने मुझे इतना प्यार स्नेह दिया, मैं उसका कर्जदार हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूँगी आपका ऋणी बन के रहूँगी, और आप लोग मुझे आशीर्वाद दे, मैं आप लोग के लिए एकदम खड़ा उतरूँगी। पहले भी उतरी थी और आज भी उतरूँगी, आगे भी उतरूँगी। क्योंकि मुझे बैसाखी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं काम करती हूँ। इसलिए हमारा जनता मालिक ने जानते हैं कि मैं कितना काम कर सकती हूँ। वैसे आदमी को चुने जो कि आप लोग के बीच में सुख दुख, सुबह शाम रात दोपहर कभी भी पहुँच जाए।
मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे ही घर है, 10 पंचायत हमारा घर हुआ, मुझे शादी का निमंत्रण मिले, श्राद्ध का निमंत्रण मिले तो मैं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं। हमारा घर है, बुलाए नहीं बुलाए मेरा घर है, मैं कभी भी पहुँच जाऊँगी। मुझे इसके लिए कोई ये नहीं है कि कार्ड दे, निमंत्रण दे, मेरा हमारा घर है, मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ। इसके लिए मैं अपने जनता का आभारी हूँ कि मुझे बहुत प्यार स्नेह दिए हैं, आगे भी देंगे पूरा भरपूर आशीर्वाद। एक लास्ट सवाल है मैडम कि आपके सदभा में यानी कि रंगरा प्रखंड में बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयानक होती है और रिंग बांध अगर बन जाता है तो मेरे ख्याल से सदभा और चापर में बाढ़ की स्थिति नहीं आएगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? बाढ़ की स्थिति तो सही में आती है, कोसी और गंगा के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं, जो कि आप आए तो देखे ही। लेकिन स्थिति तो खराब है ही, लेकिन इसके लिए रिंग बांध की जहाँ तक बात है वो आगे से काम हो रही है, ये योजना पास भी हुई है, कुछ दिन के बाद ये काम होने वाला है। और काम होगा, क्या करेंगे जब सभी ये हमारे बिहार में सभी को परेशानी से झेलना पड़ता है, तो हम लोग उस परेशानी में हम लोग भी शामिल हैं। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, काम होना है, काम होगा। ये बड़े स्तर की काम है, अगर छोटे स्तर की जिला परिषद सबकी काम होती तो अभी तक कुछ न कुछ हम उसमें अपना योगदान देते, लेकिन बड़े स्तर की काम है, MP MLA का काम है, तो उधर से भारत सरकार का काम है, तो हो रही है काम, पास भी हुई है और काम जल्द होगी। तब तक के लिए आप बने रहें RBN नेटवर्क के साथ। जय हिंद।